मैगी खाने के फ़ौरन बाद एक बच्चा जो जहाँ बहाक हो गया है, दूसरे बच्चे की हालत नाजुक, हॉस्पिटल उसको लेके जा रहे हैं, रास्ते में ही वो भी उसकी भी डेथ हो गई है। जी मुझे बताएं बच्चों की हिलाकत कैसी हुई? वॉमिटिंग, तबीयत ख़राब हुई है, वो मोबाइल देख रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई है। आपने उनके देखे हैं, फेस देखे हैं जी तो क्या कंडीशन थी कि वो जहर उनके जिस्म में इतना फैल गया? जी, उनके ऊपर स्क्लॉट्स बने हुए हैं, चेहरे पे भी और होंठों पे भी। अगर एक्सपायर भी है ना तो बच्चे का पेट ख़राब होगा, वॉमिटिंग आएंगी, लेकिन उनकी हलाकत नहीं होगी। ये एक माँ का घर उजड़ गया है, उसके पास पीछे कुछ भी नहीं बचा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं मनावा के एरिया में, जहां एक मुकदमा दर्ज होता है कि 11 साला मरियम और 8 साला अब्दुल राफ़े की हलाकत हो जाती है। हलाकत कैसे होती है? उस मुकदमे में दर्ज है कि इन बच्चों ने मैगी नूडल खाई हैं। उनके घर वाले, उनकी वालदा बाज़ार गए हैं, बाज़ार में से वो मैगी नूडल लेके आए हैं जो हम बड़े शौक़ से अपने बच्चों को खिलाते हैं कि हमारे बच्चों में एनर्जी आएगी। उनकी वालदा लेके आती हैं, घर ला के उन बच्चों को वो खिलाती हैं। बच्चे जैसे ही खाते हैं, एक बच्चे की मौके पे डेथ हो जाती है। मैगी खाने के फ़ौरन बाद एक बच्चा जो जहाँ बहाक हो गया है, दूसरे बच्चे की हालत नाजुक, हॉस्पिटल उसको लेके जा रहे हैं, रास्ते में ही वो भी उसकी भी डेथ हो गई है। ऐसा क्या उस मैगी नूडल में कि उन दोनों बच्चों की जो मौके पे डेथ हो गई है। और आज हम मौजूद हैं मनावा के एरिया में, गोस्ट गार्डन है ये, रिजवान गार्डन के अंदर गोस्ट गार्डन, जहाँ पे ये फैमिली है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। सिर्फ मैगी नूडल खाई है और दोनों की जान जो है वो निकल गई है। आज हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पे उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनकी वालदा और वालिद की अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उनसे बात करें या उनको फोर्स करें कि, क्योंकि एक ये छोटा सदमा नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है। अब्दुल राफ़े 8 साला और 11 साला मरियम, इनकी रिहाइशगाह के बाहर हम मौजूद हैं। आगे की भी सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। जी मुझे बताएं बच्चों की हिलाकत कैसी हुई है? बच्चों की वालदा बता रही है कि इन्होंने मेरे से नूडल्स मांगे हैं और मैंने इनको नूडल्स बना दिए हैं। नूडल्स खाए हैं, उसके बाद ये मोबाइल लेके बैठे रहे हैं और थोड़ी ही देर में बेटी को वॉमिटिंग आई है। वो एकदम ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसको संभाल रही है। उसके बाद साथ ही बेटे को भी शुरू हो गए। नूडल इनके घर पड़े हुए थे या किसी शॉप से खरीदे हैं इन्होंने? ये भगवानपुरे से लेके आई हैं, शॉपिंग करने गई हैं, वहाँ से साथ ही ले आई हैं। तो आज वो उस वक्त तैयारी कर रहे थे कि छुट्टियाँ हुई हैं, हमने नानों की तरफ जाना है। हाँ जी, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन वो तैयारी देखे ना कि उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं मामा हम नाश्ता नहीं करते, हमें ना आप ये नूडल बना दें, हमने आप सफाइयाँ नहीं करनी, आपने जल्दी हमें लेके जाना है और पापा हमें वापसी पे ले लेंगे। वो यही बात थी और माँ ने फटाफट उनको बना के दे दिए हैं। इतनी देर में ही वो वॉमिटिंग, तबीयत ख़राब हुई है, वो मोबाइल देख रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई है। तो आप क्या समझती हैं इसमें जो गफलत है, ये जो नूडल्स वाली कंपनी है इनकी है, या जो एक्सपायर होंगे, या एक्सपायर से तो नहीं ये डेथ हो सकती बच्चों? ये तो अब वो पुलिस आई है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। फूड हेल्थ वाले भी आए हैं कि माँ ने उनकी डेट देखी है, नहीं देखी, एक्सपायर थे या नहीं थे। ये चीज़ें तो बाद में पता चलती हैं, उस वक्त या तो पहले देखा जाए। बाई चांस अगर देखें ये अगर एक्सपायर भी है ना तो बच्चे का पेट ख़राब होगा, वॉमिटिंग आएंगी, लेकिन उनकी हलाकत नहीं होगी। उनका पेट थोड़ा सा पहले ही ख़राब था, ठीक है, तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी कि वो माँ अगर इतनी ज़्यादा होती तो माँ उनको देती ना इस तरह की चीज़ खाने के लिए ना। तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 ही बच्चे थे, 11 साल की बेटी है और 9 साल का बेटा है। 9 साल का बेटा। तो अभी आपने उनके देखे हैं, फेस देखे हैं जी तो क्या कंडीशन थी कि वो जहर उनके जिस्म में इतना फैल गया? जी, उनके ऊपर स्क्लॉट्स बने हुए हैं, चेहरे पे भी और होंठों पे भी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब देखी है। वालदा की क्या कंडीशन है? वालदा को तो होश ही अभी तो एक वालदा है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है
कि आगे ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैले, ताकि ये जो नूडल्स वाली कंपनी है, जो भी ब्रांड है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। ये एक माँ का घर उजड़ गया है, उसके पास पीछे कुछ भी नहीं बचा। अब इसका तो इंसाफ होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बाकी भी बच्चे हमारे ही हैं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप भी तो एक माँ हैं, लेकिन अभी ये इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या आप समझती हैं कि हम भी नेक्स्ट अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज़ ला के खिलाएँ? और कैसे खिला सकते हैं अगर उनकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इसमें जहर है? मतलब कि ये कंपनियां जो 2 नंबर कंपनियां बना के, हल्की चीज़ें बना के हमारे बच्चों को जहर खिला रहे हैं ये सर लोग। जी, ये तो हमारे निगरान है ना, जो इनके ऊपर सख्ती करेंगे, कोई स्टिकनेस करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, वरना गरीब बंदा तो कुछ ना कुछ मंगवा के खाएगा ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जिस बंदे के पास हाई लेवल की चीज़ें खाने के लिए नहीं है और बच्चे डिमांड करें, तो माएँ कहाँ से ला के खिलाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कह रहे थे भैया? मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि क्या नाम है, आपके कहने के मुताबिक कि जो रैपर था, रैपर तो एक ब्रांड का कंपनी का है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रांड है, कौन सी किन्नौर कंपनी का है वो कोई तो, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो लोकल है, ठीक है। लेकिन जो एक असल नूडल है वो तो ये मैक्सिमम 70-80 रुपए का पैकेट आता है, लेकिन ये वाला हल्के वाला 30 रुपए का किस तरह बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ कीमत पे बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये कोई लोकल कंपनी है जो बना रही है इसको, जिसकी वजह से इनके वालिदैन का यही कहना है कि जी खाने की वजह से इतनी जल्दी इफेक्ट हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि अगर एक्सपायर्ड भी हो, एक्सपायर्ड इतनी जल्दी इफेक्ट तो नहीं करता, अगर करे भी तो वो क्या नाम है बच्चे की तबीयत ख़राब होगी या उसको कोई बच्चे को अंदर मैदा ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो जानलेवा तो नहीं ना हो सकता बच्चे के लिए। तो अब इस पर सर्च होगी, फूड वाले या पुलिस वाले सर्च करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी जहरीली मिली है कि जिसकी वजह से बच्चे की ना, ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी इस टाइम जो ब्रेक हो चुकी है। 2 ही बच्चे थे सिर्फ जो उनसे, एक बेटा और एक बेटी है उनकी। उनके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा पीछे देखा जाए तो बाकी अब ये अब हमारी मीडिया का और पुलिस वालों का और जो सा फूड वाले हैं यही है, अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो फिर कोई नतीजा निकलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ मिली है, जो इस तरह एक्शन होगा तो पता चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए मेरी बहन कि अभी आपने देखा है कि ये लोग ले गए, आप बता रहे हैं इनके रिलेटिव भी हैं, इतनी कंडीशन में नहीं है कि हम लोग उनसे बात करें, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है उनका। जी बिल्कुल। तो क्या आप समझते हैं कि वो इस पे अगर एक्शन लें तो क्या मज़ीद बच्चों की जानें बच सकती हैं? उनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? उनके वालिद साहब तो यही कहते हैं कि मैं जैसे ही अपने बच्चों की तदफीन से फारिग हो जाऊंगा तो मैंने पता तो करना ही करना है कि मेरे बच्चों की हलाकत हुई किस तरह है, तो जहाँ तक उनकी पहुँच होगी वो करेंगे कोशिश, क्योंकि आगे मज़ीद जानने को नुकसान ना जी। हो। इसीलिए तो उन्होंने ये पोस्टमार्टम करवा लिया ना, कि कुछ ना कुछ बाकी जो आने वाली बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो, उनकी बचत हो जाए। तो नाज़रीन, आगे की भी सूरत हाल हम आपके साथ शेयर करते हैं कि नूडल्स खा के बच्चों की हलाकत कैसे हो गई है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो इस हादसे से डर गए हैं कि हमने मैगी नूडल खानी नहीं है। यार ये देखें कि अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये भी डर गए हैं। क्या नाम है मोहम्मद ताहा। आपका? अली रजा। मुझे ये बताओ, आप मैगी खाते हो? नो। क्यों? ये हादसा हुआ इसकी वजह से हम नहीं खाते। अब पहले खाते थे, अब नहीं खाते। ये हादसा देखा इसकी वजह से। पहले खाते थे? जी, अब नहीं खाते। तो आप ये देखना, इन्होंने तो मैगी खाई है, तो मैगी से ऐसे तो नहीं ना होगा। जी हाँ, ये हादसा हुआ है, अब नहीं हम खाते। तो आपने देखा, आपके दोस्त थे, जानते हो आप इसको? जी। अब्दुल राफे को? अब्दुल राफे को जी जानते हैं। तो अभी तो देखो ना, उसकी डेथ होगी सिर्फ ये नूडल्स खाने से। जी। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि बच्चों की भी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि बच्चे जो उससे ना खौफज़दा हैं कि मैगी नूडल नहीं खानी हमने। नूडल्स किस कंपनी की थी वो भी आपने देख लिया इस वीडियो के अंदर, सारी डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर दी है और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये तो फूड वालों को चाहिए कि इस पे जो है ना फ़ौरन कार्रवाई की जाए। ये लोकल है, कितने की है, क्या है, ब्रांड है, जो भी है, कि 2 बच्चों की हिलाकत ऐसी हो जाएगी मैगी नूडल खाने से। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे एक और सवाल ये है कि मैगी नूडल्स खाने से बच्चों की मौत कैसी होगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। जब तक वो कन्फर्म नहीं करेंगे हम और आप फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये नूडल खाने से बच्चों की मौत हुई है। अभी हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में आपने भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है कि ये वाकई क्या मैगी खाने से बच्चों की हलाकत हुई है कि नहीं हुई। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।